आज हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कौन सा न्यूमेरिकल ले लेंगे हम? ये न्यूमेरिकल लेंगे कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में घुसता है, राइट? है ना? हाँ जी। हाँ, तो आप क्या करोगे, ये दो प्लेट ले लेंगे, इस पे हमने डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुका है, राइट? ये पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं हम इसको। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको दोहराया है वापस। मुझे तो एक ही बस लड़की का पिंग आया था कि भैया मेरे को इसमें डाउट है, तो आई एम नॉट श्योर कि बाकी किसने इसको इस डेरिवेशन को दोहराया है वापस। ठीक है, तो ये प्लेट है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस था d, इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस था d। ओके, और ये वाला डिस्टेंस है आपका, और ये वाला डिस्टेंस है आपका x। क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस है x, या फिर इसको l ले लें, कैपिटल L, अगर चाहिए तो कैपिटल L ले लेते हैं, x से कंफ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है, इसको ले लेते हैं कैपिटल L। ओके, अब क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि मैंने इस प्लेट के डिस्टेंस के बीचों बीच, मतलब d/2, राइट, यहां से और यहां तक, इस डिस्टेंस के बीचों बीच, मतलब ये और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका d/2। इस डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा, मैंने इस डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा। इस चार्ज को रखा मतलब मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u0। एक u0 इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दे दी, इस चार्ज को। और ये चार्ज क्या किया, इस चार्ज ने ये चार्ज चल चल के एकदम इधर से पास हो गया, एकदम, मतलब एकदम, इस एकदम बना नहीं ये कि एकदम ये प्लेट को छू के निकल गया। समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है, जी। अब ये नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसा चार्ज हो गया आपका? पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट? मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे रखा और ये इसको छू के निकल गया। ठीक है, इस प्लेट के एंड को छू के निकल गया। अब उसने मेरे से पूछा कि फाइंड व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मतलब ये u0 की वैल्यू हमें बतानी है। अब आप बोलोगे भैया इसमें आपने एक भी तो हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो आपको L की टर्म्स में बताना है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको L की टर्म्स में बताना है, d/2 की टर्म्स में बताना है। जो जो चीजें गिवन है उन सब चीजों, उन सब चीजों में बताना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी। अरे क्लियर है मामला? ठीक है, तो हाँ। आपको क्या हाँ करना है, भैया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका, ये हो गया आपका थीटा डिफ्लेक्शन, ये थीटा हो जाएगा ये, राइट? ये सीधा जाना था लेकिन ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो ये थीटा डिफ्लेक्शन हो गया। थीटा डिफ्लेक्शन, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे पकड़ो तो आप, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, d/2 हो जाएगी, है ना? इतना तो डायग्राम हमने बना लिया, राइट? अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि इसकी u0 वेलोसिटी कैसे निकाले, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर किसी ने पहले ये चीज करी है या फिर प्रोजेक्टाइल को 11th क्लास में ठीक से पढ़ा है, तो u0 क्या है इसकी, ये बताओ। u0 इनिशियल वेलोसिटी तो है, लेकिन जब भी एक प्रोजेक्टाइल, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाती है कृष्णा? क्या भैया, दोबारा बताना एक जब बार। भी एक ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन में होती है भैया। हाँ, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, साइन एक तो थीटा होगी, कॉस थीटा। हाँ जी, और उसका रिजल्टेंट में जाता ठीक है है, वो। हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ऐसे नहीं याद रखना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। वाई ओके, डायरेक्शन। ओके भैया। जब आप साइन थीटा कॉस थीटा बोलते हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो है, पता तो है, पर आधा पता है, रट लिया है, मतलब साइन होगा एक कॉस होगा, ऐसा नहीं, एक्स डायरेक्शन में होगी और एक वाई डायरेक्शन में होगी। अब साइन और कॉस तो उस पर डिपेंड करेगा ना, कौन सा साइन और कौन सा ठीक कॉस है। बात है।
थीटा पे डिपेंड करेगा। मुद्दे की बात यह है कि हमेशा जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा याद रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट चलता है कहीं पे भी, एक 2D प्लेन में जब भी एक ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, तो उसके पास दो डायरेक्शन में, जब एक 2D प्लेन में चलता है तो हमेशा उसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, हमेशा, चाहे वो प्रोजेक्टाइल कर रहा हो या वो नहीं कर रहा हो, याद रखना। हाँ, अगर उसने बोला कि लीनियर कर रहा है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो बट ऑब्वियस तो भी डिपेंड करता है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, राइट। तो हमेशा उसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी, एक होगी आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक होगी आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। पक्की बात है, एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी और एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। अब अगर मेरे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई तो ऑब्जेक्ट यहां चलेगा भाई, समझ में आ रही बात। अगर मेरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी तो ऑब्जेक्ट यहां चलेगा। अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए तो ऑब्जेक्ट यहाँ के निकल जाएगा। अगर एक्स बड़ा हो गया और वाई थोड़ा छोटा हो गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ के निकल जाएगा। अगर वाई बड़ा हो गया, एक्स थोड़ा छोटा हो गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ के निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। हाँ हाँ जी। भैया। लेकिन हर पॉइंट पे उसके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। पक्की बात। अब देखो, अब थोड़ा डायग्राम को देखो। डायग्राम क्या देख रहा है आप, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, आपने जैसे इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चलने लगा और फिर उसके बाद ये टिल्ट हो गया। मतलब इस मूवमेंट पे, द वेरी मूवमेंट व्हेन यू लेफ्ट इट, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन में सीधा चल रहा है वो, मतलब वाई डायरेक्शन में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अरे समझ में आ रही है। तो आपका ये जो यू नॉट है, ये यू नॉट क्या है, ये यू नॉट है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। पक्की बात। अब अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालनी है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्टाइल में हमने या फिर इवन लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, ये जितने भी हमारे पास इक्वेशन है वो सारी की सारी वन डायमेंशनल है। या तो एक्स में निकाल सकते हो या वाई में निकाल सकते हो, एक्स और वाई दोनों को कंबाइन करके नहीं निकाल सकते। तभी तो हमने वेक्टर पढ़ा कि भाई हम एक्स में भी निकाल देंगे, हम वाई में भी निकाल देंगे, हम दोनों के वेक्टर को कंबाइन कर देंगे तो हमें बीच का मिल जाएगा। पक्का। अरे जवाब दो भाई यार, हाँ म्यूट भैया। करके सो मत जाया करो। अगर किसी के बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है ना तो अनम्यूट रखो प्लीज, ठीक है। अपने माइक ओके। को थोड़ा सा दूर रखो, सांस की आवाज ना आए, बस थोड़ा सा, मतलब ताकि आप जवाब दो, राइट। ऑलरेडी वीडियो ऑफ करके बैठते हो आप लोग, तो कम से कम बोलो तो सही। तो यूएक्स हो गया, ओके। अब अगर मुझे यूएक्स निकालना है, मतलब मुझे सारी चीजें मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए भाई। और सारी चीजें कौन सी होती हैं भाई, यूएक्स निकालने के लिए अगर आप 9th क्लास में जाओ या फिर 11th क्लास में वापस पढ़ा हो आपने, तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं तो वी एक्स, यू एक्स, ए एक्स और टी। ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहाँ पे, अगर मुझे v पता चल जाए या फिर मुझे ए एक्स पता चल जाए और मुझे टाइम पता चल जाए, तो मैं, बात मेरी बन सकती है नहीं, हाँ जी। है कि नहीं, राइट। दूसरी इक्वेशन क्या है यूएक्स निकालने की, या फिर और एक क्या इक्वेशन हमने पढ़ी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूएक्स एटी स्क्वायर। राइट। इसको भी आप x और y से इंटरप्रेट करोगे। यहाँ पे अगर x लिखोगे तो सारे टर्म्स x में होने चाहिए और अगर y लिखोगे तो सारे टर्म्स y में होने चाहिए। अब मुझे ux निकालना है, ठीक है, तो ux निकालना है तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर देखो इस इक्वेशन को भी आप मोटा मोटी देखो तो अगर मुझे ax और t मिल जाए तो ux बात बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी। हाँ भैया। बन जाएगी ना। अगर मुझे ax और t मिल जाए, हाँ जी। ठीक है, लेकिन ax क्या होता है, अब बताओ ax के बारे में थोड़ा सा सोचो। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, हाँ जी। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, जहां पे फोर्स होती है, स्पीड, हाँ फोर्स, हाँ जहां पे फोर्स होती है, इस चीज को दिमाग में डाल लो, जहां पे फोर्स होती है वहीं पे एक्सेलरेशन लगती है। तो जब आप इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव चलोगे, क्या होगा, यहां से डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ चलेगा, राइट। पॉजिटिव से हाँ निकलेगा जी। और नेगेटिव की तरफ चलेगा।
अभी इस तरीके से। तो फोर्स कहाँ लग रही है बताओ? फोर्स तो वाई डायरेक्शन में है पूरी। फोर्स कहाँ है? क्यों फोर्स दोनों तरफ से क्यों लगेगी? भैया ऊपर से क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है और नेगेटिव से अट्रैक्ट। हाँ तो एक ही हाँ डायरेक्शन भैया, है ना, डायरेक्शन तो यही है भाई। एक धक्का मार रहा है, एक खींच रहा है, हाँ जी, बात तो एक ही है, हाँ डायरेक्शन तो एक ही है। हाँ, एक बंदा डायरेक्शन धक्का मार रहा है, एक बंदा अच्छा खींच हाँ रहा है, ठीक है भैया। राइट? ठीक है, तो हाँ ये तो हो गया। ये तो ये डायरेक्शन है भाई, इधर वाली डायरेक्शन है ना। कोई ऐसी एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं दिख रही है आपको? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रही है? एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो कोई नहीं फोर्स है भैया, नहीं। आ रही बात समझ में? इसका मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो हो जाएगी जीरो। अब देखो, अब अगर मैंने इस इक्वेशन को डाला तो क्या मिला मेरा? vx इज इक्वल टू ux, और ये तो जीरो हो गया भाई। भाई मेरा मसला तो वहीं का वहीं स्टैंडिंग है। जीरो इंटू टी। हाँ जी, मेरे को यहाँ से पता क्या चला? मेरे को यहाँ से ये पता चला कि vx जो है वो ux के बराबर हो गया। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ux कितना होना चाहिए ये तो नहीं पता चला मुझे। मेरे को पूछा हाँ, क्या ये है कि आप इनिशियल वेलोसिटी बताओ। तो समझ में आ रही भैया बात? जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें ux की जगह vx रख दे, फिर हो जाएगा। हाँ देखते हैं, अभी करेंगे ना। तो ऐसे अप्रोच करना है आपने क्वेश्चन को, ठीक है? जब एक बार आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, फिर उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप अप्रोच करोगे तो ऐसे करोगे क्वेश्चन को, ठीक है? ओके, तो vx इज इक्वल टू ux हुआ, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ पता चला ही नहीं। अब आधे बच्चे तो यहीं छोड़ देंगे कि छोड़ना यार, बुक खोल लेते हैं। नहीं, रुको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी। दूसरी इक्वेशंस हैं आपके पास, लेट्स ट्राई देम। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? दूसरी इक्वेशन ये बोलती है कि अगर मैं, दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? अगर मैं sx वाला ट्राई करूं, sx इज इक्वल टू ux प्लस हाफ ax t स्क्वायर, आया ना? UXT sx इज इक्वल टू ux प्लस हाफ ax t स्क्वायर। uxt होगा भैया। अच्छा ut, हाँ सॉरी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? अब देखो यहाँ पे x, sx क्या है? sx मतलब x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, जब ये यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया तो x डायरेक्शन में कितना चल गया? l चल गया। ये x डायरेक्शन में l डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? d/2 कवर किया। x डायरेक्शन में l डिस्टेंस कवर किया और y डायरेक्शन में d/2 कवर किया। पक्की बात भाई? ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। x डायरेक्शन में l डिस्टेंस और y डायरेक्शन में d/2 कवर किया है इसने। तो चलो x वाला निकाल लेते हैं। x में इसने कितना कवर किया है? l/2, l/2 रख देते हैं यहाँ पे। और ux क्या है? ux तो निकालना ही है हमें। अब t की वैल्यू निकालनी है, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ax क्या है आपका? जीरो। तो ये टर्म तो जीरो हो गई है। अगर मैं t की वैल्यू निकाल दूं तो कहीं कहीं मुझे पता चल रहा है ना, अब शायद मिल जाने की उम्मीद है, हाँ राइट? अब देखो, हाँ भैया, तो t क्या है? t टाइम है भाई। टाइम x और y दोनों डायरेक्शन में सेम होना है, x में भी हाँ और जी, y में भी। कि मतलब ये जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ भैया, पक्की बात? अब देखो, हाँ भैया, अब यहाँ पे वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपको दिख गया vx इज इक्वल टू ux है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म होता है तो आप कौन सी इक्वेशन लगाते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कहां से निकाल लोगे आप? इधर से ही। इधर से निकल जाएगा। स्पीड कितनी होगी? ux, डिस्टेंस कितना होगा? l, अपॉन में टाइम कितना होगा? t। तो t कितना हो जाएगा? l अपॉन में ux। अरे हाँ या ना? हाँ जी, तो आप यहाँ पे डाल दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? t की जगह पे l अपॉन में 2 इज इक्वल टू ux। ये तो कट गया।
L अपॉन में ux, ux T. ux कट गया, हाँ ये जी, क्या हुआ, समथिंग रॉन्ग। अच्छा ये L/2 नहीं होगा, ये L ही होगा ना। D/2 होगा भैया ये। नहीं ये x डायरेक्शन में ही था ना, तो L ही निकला। ओके भाई, यहाँ से भी नहीं मतलब बनी बात। अब क्या करें? तीसरी क्वेश्चन बची है कोई, उसको लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये भी L अपॉन L इज इक्वल टू L आ गया। अब क्या करेंगे भाई? अब तीसरी इक्वेशन कौन सी हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो एक चीज आपको यहाँ पे पता चल रही है कि x डायरेक्शन में जाने से मामला सेट पता नहीं चल पा रहा हमें, हाँ जी, है ना। ये तो पता चल रहा है आपको कि x डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, आप x डायरेक्शन में रखोगे, यहाँ पे vx रखोगे, यहाँ पे u को भी आप क्या रख दोगे, vx रख दोगे, ये दोनों तो जीरो हो गई, और एक्सेलरेशन एंड x डायरेक्शन तो जीरो ही है, तो यहाँ से भी कुछ हमें हासिल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको y डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि x डायरेक्शन से तो मामला सेट हो नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। अब अगर मैं y डायरेक्शन को सोचता हूं तो किस चीज में ux आती है y के में, ये सोचो। y की अगर किस मैं चीज? इक्वेशन लगा दूंगा तो कौन से टर्म को पुट करते हुए मुझे ux मिल जाएगा? टाइम को देखो, t इज इक्वल टू एल अपॉन में ux है। अब इस इक्वेशन को सोचो, देखो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल रफ तरीके से करके दिखा रहा हूं, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। हमेशा सॉल्यूशन को मत देखो, कभी अपने हिसाब से भी ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं y डायरेक्शन लेता हूं, y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। यस, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ऐसा ही होगा। अब देखो, हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, जीरो। ये तो क्लियर है मामला सबको। भाई y डायरेक्शन में जीरो क्यों है, क्योंकि हमने उसको फेंका ही x डायरेक्शन में था, उसको इनिशियल वेलोसिटी ही हमने x डायरेक्शन में दी है, हमने y डायरेक्शन में उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी। दी नहीं है। जब हमने दी नहीं तो उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, पक्की बात। हाँ जी, ठीक है, अब देखो तो uy तो हो गया जीरो, तो ये टर्म तो हो गई खत्म। तो sy इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब sy क्या है, वापस जाते हैं, sy क्या है, d/2। हाँ जी, sy क्या है, d/2 है ना। हाँ जी, देखो इसको डाल देते हैं हम, d/2 इज इक्वल टू हाफ ay, t की वैल्यू क्या थी, l अपॉन में ux का होल स्क्वायर। हाँ जी, ux आ गया, हम्म, हमारा काम खत्म। ux आना था हमारे पास, क्योंकि ux की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, ux आ गया, आई एम हैप्पी। अब मुझे बस क्या करना है, मुझे बस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, मुझे बस ay की वैल्यू निकालनी है, और मेरा मामला सेट है। यस, अरे हाँ या ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन इन y अच्छा, डायरेक्शन निकालना है ना बस, बाकी तो मामला सेट है। हाँ ux मिल गया मुझे, ux की वैल्यू निकाल दूंगा, d/2 तो निकाल, d/2 की टर्म्स में तो निकालना ही था बस। l भी है, ux को एक तरफ करूंगा, बाकी सबको इधर कर दूंगा, मामला सेट है। देखो वापस करके दिखाता हूँ, d/2 सॉरी d अपॉन में 2 इंटू में 2, ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ay इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन में ux स्क्वायर। यस, हाँ जी, तो 2 2 तो काट दो, 2 अपॉन में ay इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ए वाई एल स्क्वायर अपॉन में डी इज इक्वल टू यू एक्स का होल स्क्वायर। यस, अब इसमें हाँ अगर जी, मैं ए वाई की वैल्यू डाल दूं तो मामला सेट है कि नहीं, फिर अंडर रूट ही तो चढ़ाना है बस। हाँ जी, अब ए वाई निकालना है, ए वाई कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से निकलती है, डलती है, फोर्स की वजह फोर्स से। की वजह से, राइट। तो फोर्स, अब फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर सिंपल सी बात है। हाँ जी, फोर्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है ये, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन बताओ, कम ऑन। F इज इक्वल टू EQ upon R square. नो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में
तो वो फोर्स क्या था, अगर नहीं याद रहता, ठीक है, कैसे याद रखना है देखो, भूल गए, फॉर एग्जाम्पल भूल गए, फॉर्मूला याद था पर भूल गए, देखो इस पॉइंट चार्ज को मान लो, इस पॉइंट चार्ज को मान लो, कूलम्स लॉ लगा देते हैं, कूलम्स लॉ फोर्स बताता है, हाँ जी, इसको भी Q मान लो, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, हाँ जी, R square. पक्का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, K Q1 अपॉन में R स्क्वायर, हाँ अरे भाई इतना तो याद रखना पड़ेगा, देखो अगर ये भी भूल गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेसिक है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला, ये तो याद रहना चाहिए, ये तो याद रहेगा, राइट, इतना तो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ। हाँ जी, अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो फोर्स अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताओ, K Q1 अपॉन में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 अपॉन में R स्क्वायर, सब कट जाएगा, हाँ जी, Q2 बचेगा। Q2 बचेगा बस, तो F इज इक्वल टू, EQ. ये QE, आपके बुक में QE लिखा होगा, QE हाँ. आ गया फॉर्मूला, हाँ, याद तो नहीं करना पड़ गया, नहीं. नहीं, ठीक है, तो अगर भूल जाओ, ये बैकअप प्लान, इसी को ओनली प्लान मत बना लेना, ये बैकअप प्लान, और ये बैकअप प्लान तभी आपको हिट हो सकता है जब आपका कंसेप्ट सेट हो कि भाई फोर्स का फॉर्मूला तो है, ई का भी फॉर्मूला है, और दोनों अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए मान लूं तो दिक्कत क्या है भाई, यहाँ जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ भी तो वही होगी, हाँ जी, हाँ. तो बस फोर्स इज इक्वल टू ई अपॉन में क्यू, अगर पॉइंट चार्ज मानोगे तो क्यू, अगर पूरा मानोगे तो इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारी मर्जी, हमें तो फॉर्मूला चाहिए था, यस, और पूरा मान लो कि ये पूरा चार्ज क्यू था, तो अब पूरा चार्ज बड़ा चार्ज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ई ये मान कैपिटल क्यू, हाँ. अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ भैया, हाँ भैया. फोर्स इज इक्वल टू, अब दूसरा निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स अपॉन में EQ हो जाएगा, फोर्स इज EQ अपॉन में मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हाँ जी, इसको वैल्यू को पुट कर दो, बात खत्म हो गई, तो क्या हो गया बताओ, EQ अपॉन में M अपॉन L स्क्वायर अपॉन में D इज इक्वल टू UX का स्क्वायर, होल स्क्वायर, रूट हटा दो, लगा दो, काम खत्म, दिस शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है भैया, राइट, दिस शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, Velocity. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, तब वो हिट करके निकल जाए बस, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं, हाँ भैया. ठीक है, तो ये है, तो ऐसे आपने अप्रोच करना है, पहली बार जाएगा, दूसरी बार जाएगा, फिर आपका दिमाग अपने आप ये जो कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे करके दिखाई है ना, ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होने लगेंगी, अगर आप सोचो कि पहले क्वेश्चन से होने लगेगी तो नहीं होगी, ट्रस्ट में, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारी कैलकुलेशन आपकी, मतलब इस लेवल पे ही आप समझ लोगे कि नहीं यार एक्स से तो कुछ मामला होना नहीं, क्योंकि सब में एक्सेलरेशन आनी है और एक्सेलरेशन 0 कर देने ही मेरी, तो मामला मेरा एक्स से तो मिलेगा नहीं, मुझे वाई से मिलेगा, लेकिन वाई में एक्स कहां से आए, तो वाई में एक्स आएगा टी के टर्म्स में, समझ में आ रही बात, हाँ जी, ठीक है, तो ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को, ओके, एक बार इस क्वेश्चन को वापस करना, अनु आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कैसे Vx Ux बन जाता है, आ गया समझ। ठीक है, ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टच कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, आराम से समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, इससे एक आध न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, अगर इससे न्यूमेरिकल आ रहा है तो बहुत लकी हो तुम लोग, बहुत आसान से न्यूमेरिकल हो जाता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कुछ 8 या 10 प्रॉपर्टीज है, 8 या 10 लाइनें हैं जो आपको पढ़नी है, उन लाइनों को पढ़ के समझ के आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव को में खत्म हो जाती है,
पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। याद रखना, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाता है वो, है ना। हमने जो सबसे पहले बनाया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जाती थी ऐसी इस तरीके से, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव के अंदर जा रही हैं। ओके, क्या ये हमेशा से पहले से ही ऐसा था क्या? नहीं। माइकल फैराडे ने ये लाइंस बताई थी, और जब सबसे पहले माइकल फैराडे ने इन लाइनों के बारे में बताया था तो इन लाइनों की डेफिनेशन भी दी थी। तो इन लाइनों की डेफिनेशन क्या है? इन लाइनों की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, दे आर इमेजिनरी लाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which depicts the path of a test charge which will move in a direction if allowed to do so। मतलब कि अगर हम एक काम करें, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दें, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज जैसे मूव करेगा, अगर हम उसकी पाथ पे एक लाइन बनाने लग जाएं तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। समझ में आ रही बात? अगर हमने कोई भी चार्ज रख दिया, एक क्यू चार्ज के सामने अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा, वो टेस्ट चार्ज जिस तरीके से मूव करेगा उन तरीके की अगर उसके हम पद चिन्हों को जोड़ें तो हमें जो लाइन मिलेगी वो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश में ये क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस टाइम। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं स्पेस टाइम में क्यों बोल देते हैं? क्योंकि थोड़ा यूनिवर्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए स्पेस टाइम बोल देते हैं कि स्पेस टाइम डायमेंशन में अगर हम एक चार्ज, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस टाइम which depicts the path of a test charge, ठीक है, which depicts the path of a test charge which will depicts the path of a test charge movement if it is allowed to move freely, right? अगर freely हम बोलेंगे तभी तो, अगर हमने यहाँ पे दूसरा चार्ज लगा दिया पॉजिटिव तो थोड़ी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? कोई और चार्ज नहीं, सिर्फ सिंगल। और इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये जहां जहां घूमेगा, अगर हम उसको जोड़ दें सारी लाइनों को, सारे पॉइंट्स को, तो हमें एक लाइन मिलेगी और उस लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बाकी बात ठीक है? तो कल फिर 8 बजे मिलते हैं और मैं आगे इसके आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेना और उस न्यूमेरिकल को पक्के से करना। ओके भैया एक बार और बताना कौन